Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बीसीसीएल के पूर्व डीटी की बेटी से अपहरण, दुष्कर्म और फिरौती वसूली की हाई प्रोफाइल मामले के आरोपी बादल गौतम को पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि धनबाद सीजेएम कोर्ट ने कल ही देर शाम को बैंक मोड़ पुलिस को 2 दिनों की रिमांड की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि बीसीसीएल के पूर्व डीटी झा की विवाहिता बेटी अनुप्रिया ने बादल पर अपहरण एवं दुष्कर्म एवं लाखों की ज्वेलरी रख लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही बादल फरार चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को ही पुलिस ने बादल गौतम को मुगलसराय स्टेशन से ट्रेन सफर करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अगर आप धनबाद बोकारो मार्ग से चल रहे हैं और मास्क नहीं पहना है तो 2,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन के आदेशानुसार महोदया थाना के समीप लगातार मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां मास्क नहीं पहनने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को उठक बैठक कराया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लोगों में जो जागरूकता होना चाहिए वो जागरूकता है नहीं, और इसको बड़ी आसानी समझा है लोगों ने। इसको गंभीरता से सबको लेना चाहिए और इससे बरतना चाहिए। सबको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए और अपने आप को एहतियात बरतना चाहिए। यही है, नहीं और जागरूकता का अभियान भी चलाना चाहिए प्रशासन को, जिस तरह से अभी चलाया। सरकार का आदेशानुसार महोदया थाना में मास्क और हेलमेट को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, और जो मास्क और हेलमेट नहीं लगाया उसको सख्त हिदायत किया गया और उसमें उठा बैठक करके उसको छोड़ दिया गया। दोबारा इस तरह का गलती नहीं करने के लिए। जागरूक देखिए, हम लोग हिदायत कर देते हैं और इसी में जो देखे कितना आदमी जागरूक होता है। धनबाद के मनईटाड़ा और गांधीनगर के रहने वाले प्रेमी जोड़ा ने महिला थाना में आत्मसमर्पण कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं लड़की के घर वालों ने थाना पहुंचकर हंगामा किया। आपको बता दें कि दोनों प्रेमी जोड़ा पिछले 6 साल से प्रेम प्रसंग से चल रहे थे और 2019 में कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। महिला थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों का एक दूसरे से बहुत दिनों से प्रेम चल रहा था, शादी भी कर ली थी। अब दोनों को घर भेज दिया गया है। हम लोग दोनों अपने मर्जी से शादी की, जिसके वजह से हम लोग महिला थाना में अपने आप को सिलेंडर किए, क्योंकि उनका घर वाला हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसकी वजह से उनको अपने आप को सिलेंडर करना पड़ा महिला थाना। लोकल थाना धनसार में केस भी किया गया है अपहरण का, जबकि हम लोग 1 साल होने चला हमारी शादी का। 24 दिसंबर 2019 में हम लोग शादी यही कोर्ट मैरिज कोर्ट में ही के धनबाद कोर्ट में। मंजूरी नहीं दे रहे थे कि दूसरे जगह शादी सेट कर दिए थे वो लोग, इसके वजह से। कहाँ रहते हैं? हम मनईटाड़ा में रहते हैं। और ये लड़का कहाँ रहता है? गांधीनगर। कब से चल रहा था आप लोग जान पता? 5-6 साल हो गया। 6 साल हो गया। हम इनके साथ रहना चाहते हैं। महिला थाना से आप
कल ही किए थे, कल रात को आए थे। तुरंत विवाह किया है कोर्ट मैरिज करके। ये दोनों गांधीनगर धनबाद का रहने वाला है। कब कोर्ट मैरिज किया? ये 2019 में कोर्ट मैरिज किया है और आज महिला थाना में सिलेंडर किया है। कहाँ थे लोग इतना दिन से? ये अपना अपना घर में दोनों कोई रहते थे। आज यहाँ आए हैं तो दोनों कोई लड़का लड़की है और अपना घर लड़का वाला एक्सेप्ट कर रहा है। बॉन्ड भरा के फिर चला जाएगा। झरिया के सुदामडी पुलिस ने आज हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लगभग 12 मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान भी काटा गया। मौके पर एसआई सीपी सिंह ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर मास्क और हेलमेट का चेकिंग अभियान चलाया गया। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारी के आदेशानुसार 1 बजे तक चेकिंग चला, जिसमें करीब 12 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। लोग बिना मास्क लगा के चलने वाला मोटरसाइकिल चालक लोग पकड़े गए। विधिवत उन पर कार्रवाई की जा रही है वरीय पदाधिकारी का नियम कानून के अनुसार। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 बेनेडी कोल्डम में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। मामले की सूचना मिलते ही बागमारा थाना प्रभारी संतोष कुमार झा दल बल के साथ कोल्डम पहुंच गए। सीआईएसएफ फोर्स भी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने लोगों से लोडिंग शुरू करवाई। जानकारी के अनुसार फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से कोई लिखित शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं की गई है। लोग असामाजिक तत्व के लोग जिसको डम से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं हो, वो आज आकर के रंगदारी मांगते हैं और जबरन जो हम लोग 20 से 30 साल से लोडिंग का काम करते हैं, हम लोगों को गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी सारा दे रहे हैं। और रूप से वो सब आकर के हरबे हथियार से लेस होकर के डम का माहौल जो है शांतिपूर्ण रूप से जो चल रहा था अशांत करने का काम किया जा रहा है। वो सारे कारू यादव, जलेश्वर महतो एवं महागठबंधन के जितने भी हैं सरकार के सारे मिल करके यहाँ पर अपना रोप जमाने का काम कर रहे हैं और गुंडा गर्दी कर माफियागिरी करने का काम कर रहे हैं। लोग गाड़ी घुसा वो लोग अपना गाड़ी लोड कराने के लिए माल हम लोग रोक दिया और रंगदारी बोले जब तक मुंशियाना नहीं देगा तब तक लोड नहीं होगा गाड़ी। रंगदारी मांग रहा है सर, रंगदारी मांग रहा है वो लोग। जब तक नहीं दीजिएगा माल का पैसा दीजिएगा नहीं, जब तक लोडिंग का पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं लोड होने देंगे। जो रंगदारी 5,000 10,000 है वही मांग रहा है। बागमारा के सोनार यूपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 के कोयला लोडिंग पॉइंट पर स्थानीय कोयला डीओ धारक दीपक तिवारी के साथ 4 लोगों ने मारपीट की है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जीप सदस्य सुभाष राय अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि दीपक तिवारी के आवंटित कोयले के लिए ट्रकों का लोडिंग होना था, जिसको लेकर दीपक तिवारी लोडिंग पॉइंट पहुंचे थे, जहां 4 लोगों ने उनके ट्रक के लोडिंग का विरोध किया और उनके साथ मारपीट हुई। घटना की सूचना पर पहुंची डीएसपी निशा मुर्मू को भी हंगामा करने का भाजन करना पड़ा। घटना को लेकर डीएसपी ने कहा कि डीओ धारक ने अपनी सुरक्षा के संबंध में पूर्व में सूचना दी थी। इसको लेकर कांटा घर और लोडिंग पॉइंट पर बल की तैनाती कर दी गई। मारपीट मामले में अभी छानबीन की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। किया तो इसे हमरा पर हमला कर दिया। वहीं का मिथुन सिंह था, राजू तिवारी था, साधन तिवारी था। हमला कारण था कि तुम यहाँ डीओ क्यों लगाए, तुम डीओ वापस कर लो, नहीं तो तुम लोग को जान से भी मार देने की धमकी दी जा रही है। हम लोग का केस नंबर 447/2018 सिविल कोर्ट में चल रहा है। उसी मुद्दा को बना के ये डीओ वाला बता रहा है। डीओ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, न विधायक से लेना देना है, न आपका सुभाष राय से लेना देना। हम लोग दोनों को वोट देते हैं और इसमें राजनीति के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। ये प्रबंधन से मिला हुआ है ये लोग और हमारा ज़मीन को डॉजरिंग करना चाह रहा है। कोलियरी में ब्लॉक 4 जो सोनारडी में जो कोलियरी स्थित है, वहाँ लोडिंग को लेकर के और डीओ को लेकर के जो है हल्का बहस हो गया था। और क्योंकि इसमें जो हमारे क्षेत्र के दीपक तिवारी है, उन्होंने डीओ लिया था इस कोलियरी से उठाने के लिए और इनका कुछ विवाद था दूसरी पार्टी के साथ, तो इसलिए उन्होंने एक आवेदन दिया था अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। तो उस आवेदन के ही आलोक में हम लोगों ने कांटा घर में और
कोलियरी में अपने फोर्स को रखा था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way,
'cause I got my honey. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेल चासनाला कोलियरी में एक ठेका मजदूर शंकर ओझा ने कंपनी प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाया। मजदूर शंकर ने बताया कि वह चासनाला के कंपनी मैसर्स रामलाल अग्रवाल के अंदर में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करते थे। 2018 में ड्यूटी के दौरान हाईवा की चपेट में आने से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। घटना के बाद सेल प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई। 2018 में सेल प्रबंधन ने इन्हें लिखित आश्वासन भी दिया था। उनके पुत्र को ठेका कंपनी में नियोजन दिया जाएगा और रेसिडेंशियल बेनिफिट भी दी जाएगी, लेकिन लगभग 12 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक ना तो नियोजन मिला और ना ही मुआवजा दिया गया, जिसके कारण पूरे परिवार भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो पूरा परिवार सेल के चासनाला जीएम कार्यालय के समक्ष आत्महत्या कर लेंगे। ठेका मजदूर रामलाल अग्रवाल में काम कर रहे थे। 20 शिफ्ट में हाईवा की चपेट में आने से मेरा कमर टूट गया है, समझे, गंभीर चोट है, लेकिन प्रबंधक को लिखित सूचना दिए ना, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद कई बार धरना अनशन बैठे हम। 2018 में हमको सेल प्रबंधक ने लिखित दिया कि आपको लड़का को हम रखेंगे, समझे नहीं, लेकिन अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला। आज 2020 होने लगा। घर का अवस्था ऐसा है कि मैं रोड में, मेरा परिवार सब चल गया, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ काम करते थे और किसके अंडर में आप काम करते थे? सेल के ठेकेदार रामलाल अग्रवाल के अंतर्गत। सरायकेला जिले के कपाली ओपी पुलिस ने तामुलिया निवासी संजय सिंह सरदार के घर छापेमारी कर 30 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया है। साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की हुई है। हालांकि संजय सिंह भाग निकले। कपाली ओपी प्रभारी विजय कुमार यादव ने कहा कि आगे भी अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरदार तुमुलिया में के घर पर माने देसी महुआ शराब माने बेचा जा रहा है वहाँ पर। तो हम लोग गए वहाँ पर, 2-4 अपन टीम बनाकर हमें गए। एक विधायक, प्रशिक्षु विधायक जी हैं, संदीप हैं प्रशिक्षु, और सब गार्ड सब, जुफराज जी सब गए वहाँ पर। जाकर गए वहाँ पर देखा पुलिस वाले सब भागने लगा। जिस वजह को पकड़ा तो उसका बयान लिया गया, सुकृति सिंह से बयान लिया गया। तो बताया कि संजय सिंह सरदार संग माने महुआ बेचते हैं, जिसको पकड़ कर लाया गया तो वो अपना नाम बताया प्रकाश। धनबाद जिले को जामताड़ा से जोड़ने वाले निरसा के बरविंदिया पुल गिरे, दशकों गुजर गए, पर आज तक सरकार इस गंभीर मुद्दे से बेखबर है। इधर परेशान दोनों जिले के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग बिना लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा बरते हुए नाव पर सवार हो रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साहिबगंज के शीतला मंदिर माल गोदाम के पास स्थित आरपीएफ बैरक के पिछले हिस्से में आज एक आरपीएफ जवान का शव बैरक की खिड़की से लटका पाया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। यह आत्महत्या या हत्या यह कहना मुश्किल है। शव जिस स्थिति में खिड़की से लटका पाया गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक पुलिस ने अभियान चलाया और दर्जनों बाइक को जब्त कर टोइंग मशीन से ढोकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस दौरान कोट रोड में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की है। हम आपको बताएं कि कल ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लोगों को हिदायत दी गई थी कि गलत स्थान पर वाहन पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 25 साल से लगाते थे। आज ये दुकान लगाए हैं, उसके बाद फिर वापस उठा रहे हैं। पहले से पता नहीं था, अचानक एसडीओ सब बॉडीगार्ड लोग आए, बोले नहीं हटा तो हम लोग अपना उठा ले। ऐसा बराबर अतिक्रमणिया होता है, हम लोग लगाते हैं, बराबर तंग करता है। फिर
लगाते हैं। हम लोग उसको ये नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है, ये तो हम लोग इससे सब बाल बच्चा घर द्वार हम लोग का चलता है। अभी अब कहाँ लगाइएगा, यहाँ से उठा के? कहीं भी लगा के किनारे में बेचेंगे, रोजी रोजगार तो करना होगा। अपना ट्रैफिक DSP सारे लोग को रोड में, इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था SDM साहब की तरफ से कैनूर मैदान में किया गया, क्योंकि लोग को आने जाने में एम्बुलेंस जाता है, सब बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो उसको लेकर को बाधित होता था। यहाँ पर में जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। धनबाद के रणधीर रमना चौक पर वामपंथी मोर्चा ने 6 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल और 27 नवंबर को किसानों के जन कार्रवाई के समर्थन में रैली निकाली है। यह रैली जिला परिषद मैदान से निकलकर हीरापुर पार्क मार्केट होते हुए रणधीर रमना चौक तक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। CPIM के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि केंद्र सरकार देश की संपदा पूंजीपतियों और कॉरपोरेट जगत के हाथों को बेचने की साजिश कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है पूरा देश व्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों के ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है। उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.